अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तारीखी फ़तह ने चाइना के लिए ताइवान का हुसूल भी इंतहाई आसान कर दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म के चीनी तजज़ियाकार करते हुए नज़र आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस हालिया मार्का का ये इंतहाई दिलचस्प पहलू क्या है, इसके मुतल्लिक़ आज हम आपको तफसील से आगाह करने जा रहे हैं। नाजरीन, जब 1949 में माओ ज़ेडुंग ने चाइना में अपनी हुकूमत कायम की तो उस वक्त चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट हुकूमत को शिकस्त हुई, लिहाजा उसने अपनी हुकूमत को एक करीबी जजीरे में मुंतकिल कर दिया और उसी जजीरे को दुनिया आज ताइवान के नाम से जानती है। लेकिन पहले दिन से ही चाइना का मानना यह है कि ताइवान उसका एक टूटा हुआ सूबा है, लिहाजा वो हर हाल में ताइवान को मेन लैंड चाइना के साथ जोड़कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसको ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। ताहम पिछले 76 सालों में चाइना ने एक बार भी ताकत का इस्तेमाल ताइवान पर नहीं किया। चाइना का कहना यह है कि वो ये चाहते हैं कि ताइवान बगैर ताकत के इस्तेमाल के पुरअमन तरीके से मरकज़ी चाइना का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ ताइवान को शुरू से ही अमेरिका और मगरब की हिमायत हासिल रही है, क्योंकि अमेरिका चाइना की उभरती हुई ताकत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अगर ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाता है तो उससे चाइना की ताकत में बहुत इजाफा हो जाएगा, बिलखुसूस चाइना की मैरीटाइम पावर में, क्योंकि ताइवान के चाइना का हिस्सा बन जाने के बाद साउथ चाइना सी में कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं रहेगा जहां पर अमेरिका और उसके एलाइज चाइना के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सके। फिर आप सब लोग ये भी जानते हैं कि ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है, तो लिहाजा चाइना के साथ ताइवान का मिल जाना चाइना की टेक्नोलॉजिकल पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन सब के लिए सेमीकंडक्टर्स रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसीलिए अमेरिका ने पहले दिन से ही ताइवान को दिफाई तौर पर मजबूत करना शुरू कर दिया था। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर का दिफाई सामान ताइवान को बेचता है और इसी बलबूते पर ताइवान की हुकूमत शायद ये समझती है कि वो चाइना को ताइवान हासिल करने से रोक लेंगे। लेकिन इस सिलसिला में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट 20 मई को सामने आई है, जब ताइवान के नए सदर लाई चिंगडी ने अपनी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वो चाइना के साथ अब डायलॉग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाइना के साथ मिलकर सैर व सियाहत पर और तालीम पर काम किया जाए। जबकि ठीक एक साल पहले 20 मई को जब उन्होंने सदारत की कुर्सी संभाली थी, उन्होंने कहा था कि वो चाइना के मातहत नहीं हैं और ताइवान की नेशनल सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जबकि इससे पहले जो उनकी प्रेडिसेसर थी यानी ज़ाई, जो उनसे पहले हुकूमत पर बराजुमान थी, वो तो अलल ऐलान चाइना के ख़िलाफ़ दुश्मनाना किस्म के बयानात दिया करती थी और मुकम्मल तौर पर मगरब और अमेरिका के हाथों में खेला करती थी। अब मुख्तलिफ़ किस्म के तजज़ियाकार इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरत का शिकार हैं कि आखिर अचानक से ये ताइवान की लीडरशिप को क्या हुआ है कि उन्होंने चाइना के साथ मुज़ाकरात पर जोर देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि कुछ चाइनीज़ दिफाई तजज़ियाकारों का मानना ये है कि पाकिस्तान ने जो चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बिलखुसूस जो J-10 त्यारे थे उनका इस्तेमाल करते हुए जो मगरिब के सबसे बेहतरीन राफेल त्यारे गिराए हैं, उसके बाद ताइवान को अंदाज़ा हो गया है कि वो अमेरिका और यूरोप से हासिल करदा दिफाई सामान के बलबूते पर चाइना को नहीं रोक सकता कि अगर वो ताकत के ज़रिए से ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहें। उनका कहना यह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरकज़ी त्यारों में भी अब J-10 त्यारे शामिल नहीं हैं, बल्कि अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो बहुत आगे जा चुकी है। उन्होंने 5th और 6th जनरेशन त्यारे J-20, J-35, J-36 तक बना रखे हैं। तो लिहाजा अगर J-10 त्यारे जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरकज़ी त्यारे नहीं हैं इस वक्त, वो राफेल त्यारों के मुकाबला में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अब यूरोप की कोई भी टेक्नोलॉजी, यूरोप की तरफ से ताइवान को दिया जाने वाला किसी भी किस्म का कोई दिफाई सामान चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना की डिफेंस पावर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। इसीलिए उनका मानना ये है कि अब ताइवान में एक रैशनल सोच जो है वो उभर कर सामने आई है और उसकी वजह दर हकीकत पाकिस्तान के स्किलफुल पायलट्स का हिंदुस्तान के जहाज़ों को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से गिरा देना है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।